हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिलेक्शन धाम। एज़ यू ऑल नो कि हम भारत के अवार्ड्स पढ़ रहे हैं, जिसके पहले और दूसरे पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं उसी टॉपिक का थर्ड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं उन इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स को जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं अपने पहले अवार्ड से। हमारा पहला अवार्ड होने वाला है पुलित्ज़र पुरस्कार। तो पुलित्ज़र पुरस्कार एक प्रतिष्ठित अमेरिकी पुरस्कार है जो हर साल पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1917 में की गई थी और इसके फाउंडर थे जोसेफ पुलित्ज़र, और इन्हीं के सम्मान में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसको देता कौन है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क द्वारा इसे प्रदान किया जाता है हर साल यूएसए में। यह आप देख सकते हैं, ये है जोसेफ पुलित्ज़र और इन्हीं के सम्मान में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी। इस वर्ष पुलित्ज़र पुरस्कार कुल 23 श्रेणियों में दिया गया है। कई बार ये 20 कैटेगरीज में भी दिया जाता है, कई बार 21 में भी दिया जाता है, लेकिन इस बार 23 कैटेगरीज के लिए दिया गया है। 15 श्रेणी पत्रकारिता के लिए और 8 श्रेणी साहित्य और संगीत के लिए रखी गई हैं। हम सारी कैटेगरीज ना पढ़कर केवल उन्हीं कैटेगरीज को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। तो देखते हैं। 2025 में फिक्शन के लिए पर्सिवल एवरेट को उनकी पुस्तक जेम्स के लिए उन्हें पुलित्ज़र पुरस्कार प्रदान किया गया है। या आप देख सकते हैं, ये है पर्सिवल एवरेट, जो कि अमेरिकी राइटर हैं, और इनकी ही पुस्तक जेम्स के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। संगीत के क्षेत्र में सूसी इवारा को उनकी कृति स्काई आइलैंड्स के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं सूसी इवारा, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग कैटेगरी ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी। तो पुलित्ज़र प्राइज़ 2025 ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के विनर रहे हैं डग मिल्स, जो कि द न्यूयॉर्क टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस टाइम उसी में कार्यरत हैं। तो उन्हें इस वर्ष का पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है। और वो क्यों दिया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक हत्या के प्रयास के दौरान खींची गई फोटोग्राफिक श्रृंखला के लिए। तो उस घटना के दौरान रैली में गोलीबारी हुई थी और डग मिल्स ने उस क्षण को अपने कैमरे में कैद कर लिया जब गोली हवाई रास्ते से गुजर रही थी। इवन उस मोमेंट को भी इन्होंने कैप्चर किया जब वह गोली मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के कान को भेद कर जा रही थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये है डग मिल्स और ये वो मोमेंट है जब वह गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को भेद कर जा रही थी। तो इसी के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पोइट्री में यह अवार्ड दिया गया है मैरी हाउ को उनकी कृति न्यू एंड सेलेक्टेड पोएम के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। 2025 के विनर भी देख लेते हैं। तो 2024 के विनर भी देख लेते हैं। तो 2024 में फिक्शन के लिए अवार्ड दिया गया है जे.एन. फिलिप्स को उनकी कृति नाइट वॉच के लिए। संगीत के क्षेत्र में टाइसोन सॉरे को उनकी कृति एडेजियो के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैं जे.एन. फिलिप्स और ये हैं टाइसोन सॉरे। और 2024 में ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी के लिए मिला है राइटर्स फोटोग्राफी स्टाफ टीम को। ये आप देख सकते हैं, ये है राइटर्स फोटोग्राफी स्टाफ टीम और इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2024 में। नेक्स्ट, यंग ग्लोबल लीडर। तो YGL एक अवार्ड ना होकर एक तरीके से एक प्रोग्राम है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा संचालित किया जाता है। और देखिए, इसमें 40 वर्ष से कम उम्र के उन व्यक्तियों को चुना जाता है जो अपने क्षेत्र में बदलाव ला रहे हैं, चाहे वे बिजनेस हो, सामाजिक उद्यम हो, कला हो, संस्कृति हो, टेक्नोलॉजी हो, शिक्षा हो, पर्यावरण हो, कोई भी फील्ड हो। तो 2025 में लगभग 116 लोगों को इसके लिए नामित किया गया है। तो भारत से नामित किया गया है इस बार राम मोहन नायडू को, जो कि केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और उन्हें ये सम्मान क्यों मिला? तो इसीलिए मिला है क्योंकि युवाओं की आवाज़ को उठाने और नई सोच के साथ काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया है। 2024 में चुना गया था अद्वैता नायर को, जो कि नायका की को फाउंडर है और नायका फैशन की CEO हैं। क्योंकि उन्होंने फैशन ई-कॉमर्स को नई दिशा प्रदान की है, इसीलिए उन्हें 2024 में यंग ग्लोबल लीडर चुना गया था। यह आप देख सकते हैं, ये राम मोहन नायडू हैं और ये अद्वैता नायर हैं।
नेक्स्ट अवार्ड CIDC विश्वकर्मा अचीवमेंट अवार्ड। तो ये अवार्ड उन कंपनियों और संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने भारत के निर्माण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, यानी कि ये अवार्ड उन कंपनियों या उन इंजीनियर्स को दिया जाता है जो अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करके इंडिया को डेवलप कर रहे हैं। यह अवार्ड CIDC यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, इस फुल फॉर्म को आप याद रखिए क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये अवार्ड CIDC के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2025 में इसकी विजेता कंपनी रही है एम्स विजयपुर जम्मू अपनी सर्वोत्तम निर्माण परियोजनाओं के लिए। 2024 में इसकी विजेता कंपनी रही थी SJVN लिमिटेड अपने सामाजिक प्रभाव के लिए। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अवार्ड वाव वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़। तो ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है और इसे प्रदान करता है कौन? तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स वाव द्वारा इसको स्थापित किया गया है और वाव ही इसे प्रदान करता है। और इस अवार्ड का उद्देश्य है विश्व साहित्य में ऐसे लेखकों को पहचान देना जिन्होंने आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के आधार पर साहित्यिक योगदान दिया है। तो 2024 में इसकी विनर रही हैं ममताजी सागर, जो कि एक कन्नड़ कवयित्री, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता है। ये आप देखिए, ये है ममताजी सागर और इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी लेखनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराही जा रही है। हमारा नेक्स्ट अवार्ड जैक स्विगर जूनियर स्पेस एक्सप्लोरेशन अवार्ड। तो ये अवार्ड उन्हीं एजेंसियों, कॉरपोरेट समूहों या मिशन टीमों को सम्मानित करता है जिन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण व खोज के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त की हो। तो 2025 में इसकी प्राप्तकर्ता संस्था रही है पोलराइज डॉन मिशन टीम और 2024 में इससे सम्मानित किया गया है चंद्रयान 3 मिशन टीम को, जिन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराई थी। और यह अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो यह अवार्ड अंतरिक्ष अन्वेषण और खोज में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यह अवार्ड स्पेस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। और जिनके नाम पर यह अवार्ड है उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो इस अवार्ड का नाम जॉन एल जैक स्विगर्ड जूनियर के नाम पर रखा गया है। यह अपोलो 13 मिशन के सदस्य थे जिन्होंने बेहद कठिन परिस्थितियों में सफल वापसी सुनिश्चित की थी। नेक्स्ट अवार्ड सागर सम्मान वरुण अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। और क्यों दिया जाता है? तो भारतीय समुद्री क्षेत्र मैरीटाइम सेक्टर में उल्लेखनीय और सतत योगदान के लिए अवार्ड प्रदान किया जाता है। 2025 में इसके विनर रहे हैं कैप्टन राजेश माधवन उन्नी, जो कि सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। 2024 में इससे सम्मानित किया गया था धीरेन्द्र कुमार सान्याल को। उन्होंने मैरीटाइम और शिपिंग के क्षेत्र में और खासकर से एजुकेशन के फील्ड में बेहतरीन काम किया है, इसीलिए उन्हें इस अवार्ड से 2024 में सम्मानित किया गया था। ये आप देख सकते हैं, ये कैप्टन राजेश माधवन उन्नी जी हैं और ये धीरेन्द्र कुमार सान्याल हैं, जिन्हें 2024 में और इन्हें 2025 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इस टाइम पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल, तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने उन सभी अवार्ड्स को कवर किया है जिन पर बेस्ड क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इनका रेगुलर रिवीजन करते रहिए ताकि जब ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिले तो आप कुछ भी मिस ना करें। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सिलेक्शन धाम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।